नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी एक मनमोहक कहानी, एक ऐसी मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें कुछ बातें हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएंगी। इस कहानी के अंत में और एक भालू ने बताई 3 बातें जो इंसान के जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, और अगर इंसान इन बातों पर गौर करे तो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएगा, कभी भी जीवन में संकट में नहीं पड़ेगा। वो कौन सी ज्ञानवर्धक बातें हैं? आ जाओ दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर, गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर और नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप लोग अंत तक नहीं देखोगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। और हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई तो हमारी केवल मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखा करें। तो आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आ जाओ गौर करते हैं कहानी की तरफ। जब इंसान के ऊपर संकट हो, जब इंसान अपने आप से, अपनी गरीबी से, अपने संकट से जूझ रहा हो, चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाए, जिस किसी का सहारा हो उसका भी सहारा टूट जाए दिल से, तब इंसान के कलेजा पर क्या बीतती है, इंसान को उन हालातों में क्या करना चाहिए। और ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी हम आप लोग सुनाते हैं कि किसी जंगल में और एक हिरन रहा करता था। मेरे भैया, वो हिरन बड़े हर्ष उल्लास के साथ में अपने परिवार के साथ में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि किसी तरह और वो अपना पेट भरने के लिए, घास चरने के लिए अपने परिवार से, अपने कुटुंब से दूर निकल गया। इतनी दूर निकल गया कि उसे लौटते समय और वो रास्ता भटक गया। जहां पर उसका परिवार रहा करता था, जहां पर उसकी बिरादरी रहा करती थी, उस जगह को भूल करके वो जंगल में रास्ता भटक गया। अब किसी पेड़ के नीचे बैठा है और केवल इसी चिंता में कि मेरा परिवार मुझे कब मिलेगा, कब मुझे मेरा परिवार देखने के लिए मिलेगा। मेरे भैया, तब तक क्या हुआ कि उसी हिरन पर और एक शेर की नजर पड़ी। शेर छुप करके बैठ गया, उस पर अपनी घात लगा करके, और तभी विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता। उसी समय एक भालू की नजर और पड़ गई उसी हिरन पर। अब हिरन बेचारा मासूम बैठा है, उसे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। मेरे ऊपर 2 शिकारियों की नजर है, और सिर्फ मेरी जिंदगी है तो केवल एक छलांग के बीच में। अगर इधर से छलांग आई तो मेरी जिंदगी खत्म, और इधर से छलांग आई तो मेरी जिंदगी खत्म। केवल अंतर तो केवल एक छलांग का, उसके जीवन और मौत में। बेचारा इसी चिंता में खोया हुआ है कि मेरा परिवार बिछड़ गया, मैं परिवार से कब मिलूंगा, मेरे परिवार वाले मुझे कब मिलेंगे। और उधर दोनों शिकारी, उधर दोनों दुष्ट उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कब मौका मिले तो अपनी छलांग मारे और इसको मारे, अपना शिकार करें। मेरे भैया, अब दोनों ने हुआ क्या, विधि का विधान। अब पहले कोई नहीं कूदा, न तो शेर को मालूम है कि भालू की नजर इस हिरन पर है, न भालू को मालूम है कि शेर की नजर इस हिरन पर है। दोनों और एक मतलब पेड़ के कुछ छोटी छोटी झाड़ी थी, उस झाड़ियों के पीछे से घात लगाई है। विधि के विधान को कौन मैट सकता है? दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। हिरन बेचारा बैठा है मासूम, और हिरन ने जब देखा कि मेरे ऊपर संकट दोनों तरफ से आ रहा है, उठ नहीं पाया, उससे पहले तो दोनों टूट पड़े। मेरे भैया, अब दोनों टूटे। शेर ने भालू को देखा, भालू ने शेर को देखा। तो आप लोग जानते हो, शरीर में ताकत किसी के भी कम नहीं हुआ करती, और जुनून भी किसी के कम नहीं होता। और फिर दूसरी बात, जब पेट में भूख लगे तो ताकत और जुनून अपने आप आ जाता है। मेरे भैया, भालू ने शेर को देखा, शेर ने भालू को देखा, आपस में बोले ये मेरा शिकार है, उसने कहा ये मेरा शिकार है। मेरे भैया, आपस में और अपने अपने के चक्कर में हिरन तो झपट से मर गया, एक झपट दोनों की लगी तो मर गया, वो तो बेचारा वहीं पड़ा है। लेकिन अब दोनों वो भालू और हिरन, भालू और शेर, अब दोनों भालू और शेर आपस में भिड़ने लगे। शेर चाहता है कि इसका शिकार मुझे मिले, मैंने मारा है, और भालू चाहता है कि इसका शिकार मुझे मिले क्योंकि मैंने मारा है पहले। मेरे भैया, अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि दोनों लहूलुहान हो गए।
कोई बचाने वाला वहां पर था नहीं, कोई समझाने वाला वहां पर था नहीं। हिरन तो मारा गया, लेकिन अब दोनों अपना पेट भरने के लिए, अपने शिकार के लिए आपस में भिड़ गए। शरीर से खून चलने लगा, शरीर पर रापें हो चुकी थी, उनसे रक्त की धार बह रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। कोई किसी से कम नहीं है, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मेरे भैया तब तक क्या हुआ कि वहां से एक चतुर लोमड़ी निकल करके गई, और चतुर लोमड़ी ने हिरन और भालू को लड़ते हुए देखा, उनके बीच में एक शिकार को मरा हुआ पड़ा देखा, तो उसके मुख से पानी टपकने लगा। मेरे भैया आप लोग जानते हो लोमड़ी बहुत चतुर हुआ करती है। अब वो दोनों आपस में इतने एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए कि उन्होंने शिकार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दिया। मेरे भैया चुपके से और चोरी चोरी नजर छुपा करके, और वो चालाक लोमड़ी और उस मरे हुए हिरन को जो उन शेर और भालू ने शिकार किया था, उसे पकड़ करके खींच ले गई अपनी और गुफा की तरफ, अपनी गुफा में अंदर कर लिया। अब एकदम शेर और भालू की नजर पड़ी और अपना शिकार नहीं देखा, तो दोनों हक्के बक्के रह गए। शेर ने कहा क्यों लड़ रहे हो? बोले शिकार के लिए। बोले शिकार कहाँ है? भालू ने देखा, बोले शिकार तो नहीं है, शिकार तो नहीं है। अब शेर और भालू दोनों विचार कर रहे हैं कि आज हम आपस में नहीं लड़ते तो शायद इसका फायदा तीसरे को नहीं होता। दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है। शेर ने पूछा है भैया देखो हम तुम थोड़े से लालच के पीछे आपस में भिड़ गए, और इसका कारण ये हुआ कि इसका फायदा दूसरे को हो गया। भालू ने कहा यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब दो इंसान आपस में लड़े, परिवार में जब आपस में लड़ाई हो, तो उसका फायदा तीसरे को ही हुआ करता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि कभी भी परिवार में आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, और अगर आपस में विवाद करते हैं तो दूसरे लोग आनंद लेते हैं, आनंद लेने के बाद फायदा उन्हें मिलता है दूसरे लोगों को। दूसरी बात, कभी भी अपने परिवार की बातें, कभी भी अपनी गुप्त बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर वाले लोग अपने परिवार की गुप्त बातें सुनकर के फिर बाद में मजाक उड़ाया करते हैं। दोस्तों ये भालू ने बहुत सुंदर संकेत दिया है, और ये इंसान अपने जीवन में इस बात को उतार ले कि कभी भी अपने परिवार के साथ में, अपनों के साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपस की लड़ाई में फायदा तीसरे का हुआ करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।